हेलो बच्चों, आपके ही चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का यानी जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन है 2024 में होने वाली है, उसका मैं मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, फॉर्मूला है। तो बी माइनस बी के जगह पर देखिए तो क्या है, माइनस बी के जगह पर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर माइनस एक्स ना लिखे के 1 लिखेंगे। और फॉर्मूला के फिर यहाँ पर वो माइनस पहले से है, यहाँ पर माइनस पहले से है, तो -1 और ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो 1 लिखेंगे। देखिए तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस हो जाएगा 1 और बाटा में 1, यानी 1 से 1 अगर भागा देंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। जो द्विघात बहुपद होता है उसमें कितना शून्यक होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी उसमें 2 शून्यक होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 शून्यक होता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाटा ए होता है, इसका होता है सी बाटा ए। इस तो ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद में अगर त्रिघात कहता तो उसमें 3 होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि द्विघात, इसलिए इसमें 2 शून्यक होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 4 होगा। मूल्य का योग क्या होगा, 4 होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल कह रहा है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 1/4 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो 1/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी आ रहा है, 1/4 नहीं आ गया। अगला सवाल है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो, तो ए बी का मान होगा। ए बी का मान क्या होगा, यानी 5 होगा। अगला सवाल है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी नंबर होगा। त्रिघात के लिए पूछ रहा है। अगला सवाल है, अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x2 माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 7/5 होगा। अगला सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है, एफ एक्स बराबर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल रूप हो, तो 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी -2/3 होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक क्या होगा, अगर निकालेंगे अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका 2 शून्यक आएगा। इसका फॉर्मूला माइनस बी बाटा ए, इसका सी बाटा ए, अगर रखेंगे इसका निकालेंगे
तो हमारा राइट आंसर आएगा ए नंबर 3/2 और -1/3 आएगा। अगला सवाल है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर -√3 + √3। अगला सवाल है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1 बीटा का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर यानी -1 होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, या क्या नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। अगला सवाल है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद व्यंजक इसमें एक होता है रैखिक, यानी एक बहुपद होता है, तो ए नंबर यानी 2x + 2x - 5 2x - 5 क्या है, हमारा रेखीय बहुपद है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद के मूलों योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 द्विघात बहुपद है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर x² - 2x - 15, क्योंकि यहाँ पर इसका योगफल दिया है 2 और गुणनफल दिया है -15। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर x + 1/x x+1 और x, या क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। इसका शून्यक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 2 और 3। सवाल है, कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। जिस पर एक घात होता है उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा बहुपद कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, या बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैथ के ऑब्जेक्टिव में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है कह रहा है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 1x - 1। क्वेश्चन में दिया है 1/x - 1 है, क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला सवाल है, px = x² - 3x - 4 हो तो px का शून्यक होगा। px का शून्यक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी यानी 4 होगा इसका शून्यक। अगला सवाल है, बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर -2 होगा एक शून्यक। अगला सवाल है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। x² - 11 के शून्यक है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। एक होगा आपका √11 प्लस में और एक होगा √11 माइनस में, क्योंकि यहाँ शून्यक कह रहा है, यहाँ पर 11 का -11 के शून्यक x² - 11 के शून्यक कह रहा है, इसीलिए एक प्लस में और एक माइनस में होगा। अगला सवाल है, y² × 1/y + 3 बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्या होगा, यानी y + 3y²। इसमें क्या किया है, यानी गुना किया है। अगला सवाल है, यह आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपको बहुत ही उपयोगी फूल है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं कि रैखिक चर वाले समीकरण युग्म से किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं।
अगला सवाल है, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। बताइए इसका हल क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कोई हल नहीं। क्योंकि अगर इसको हम लोग करेंगे a1/a2 तो 1/-3 फिर बराबर a1/a2 b1/b2 तो हमारा b है b1 है 2/-6 फिर बराबर c1/c2 तो 5/1। तो इसका देखिए इसका क्या रहा है, इसका यानी इसका कोई हल नहीं हो रहा है, इसका कोई हल नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला सवाल है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो दो हलों की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सिर्फ एक होगा उसमें। अगर ग्राफ में अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो उसमें कितना संख्या होगा, सिर्फ एक होगा। अगला सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे। अगर x है, इवन क्या है, x है तो 1/2 बराबर b1 क्या है 3 b2 क्या है -5 फिर बराबर c1 क्या है 0 और c2 क्या है 0। तो क्या आएगा उसमें, यानी अविरोधी होगा ही, क्या होगा, अविरोधी होगा। अगला सवाल है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, दो समपाती रेखाएं, क्या होगा, दो समपाती रेखाएं होंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी एक होता है। कह रहा है कि एक रैखिक, इसमें एक होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 4x प्लस y बराबर 9 है निकाय। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, असंगत होगा। देख लेते हैं, यानी a1 तो a1 2 है और a2 कितना है 4 बराबर b1 3 है और b2 कितना है 6 बराबर c1 कितना है 5 और c2 कितना है 9। तो इसको हम लोग बोलेंगे असंगत। क्या है, असंगत है, यानी अलग अलग है। अगला सवाल है, के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होंगे, किस मान के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 4 के मान के लिए। अगर हम लोग करके इसका देखते हैं तो 1/2 बराबर 2/1 बराबर 7/14। तो इसका क्या आ रहा है, यानी 4 आ रहा है इसका। अगला सवाल है, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 4x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, के बराबर के इजकल टू नॉट 10, यानी के 10 के बराबर नहीं होगा। अगला सवाल है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। अनगिनत। क्या होगा, अनगिनत संभव है। अगला सवाल है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होगा। देखते हैं करके, 2/4 3/6 5/15 5 तिहाई 15 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी 1/2 1/2 आ रहा है 1/2 1/3। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कोई हल नहीं। अगला सवाल है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली संख्याएं होगी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। अगला सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल होंगे।
इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, x बराबर -2 होगा, y बराबर 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, समीकरण x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अनंत हल होगा। अगला सवाल है, यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्या होगी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 10y + x होगा। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + e बराबर 0 के लिए b² कम है 4ac के तो मूल होंगे। इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x - 3 बराबर 0 के विभक्तर डी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 73 होगा। अगला सवाल है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, x² - 9 बराबर 0। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 बराबर 0 के बराबर हो तो p का मान क्या होगा? 4/3 होगा। p का मान क्या होगा? 4/3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा? पदांतर, इसका राइट आंसर होगा 4, यानी इसमें कितना का अंतर कह रहा है? अगर मान लेते हम निकालते हैं डी बराबर पदांतर तो a2 - a1, तो a2 क्या है हमारा 5 है और a1 क्या है 1, तो डी बराबर कितना आ रहा है 4, यानी 4 का अंतर नहीं हो रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, -10, -6, -2 +2 क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगला सवाल है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 625 होगा, योगफल कह रहा है। अगला सवाल है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट का कौन सा पद 27वां है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 22, यानी 12वां पद क्या है हमारा? 27वां है। अगला सवाल है, AP -3 -1/2 डॉट डॉट का 11वां पद कौन होगा? 11वां पद, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी 22 होगा। अगला सवाल है, AP 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है, 10वां पद कौन होगा? सी नंबर, 47 होगा। अगला सवाल है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, क्या होगा? बी नंबर, यानी 20,100। अगला सवाल है, यदि AP का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगला सवाल है, AP 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट के 7वां पद का मान होगा। 7वां पद कह रहा है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 17 होगा 7वां पद। अगला सवाल है, AP 13, 19 डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या कितना होगा? पदों की संख्या 33 होगा। अगला सवाल है, किसी AP का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 हो तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, -3 होगा। अगला सवाल है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? बी नंबर, 5050 होगा। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का मान कौन सा पद 88वां होगा? 88 यानी 88 पद होगा,
इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 30वां पद। अगला सवाल है, यदि 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी एपी में है तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 22। अगला सवाल है, एपी 21 18 15 कौन सा पद शून्य है। इसका कौन सा पद वह शून्य होगा, तो 8वां पद इसका क्या होगा, शून्य होगा, यानी 0 होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n बराबर है, किसके बराबर है, तो सी नंबर, यानी n इंटू n माइनस n + 1 इंटू डी के यानी 2 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, -10 -6 -2 2 डॉट 34 में पदों की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 12। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कौन सा है, तो बी नंबर, √2 इंटू √18 √18 √32, यानी बी नंबर होगा जो समांतर श्रेणी में है। अगला सवाल है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सर्वांतर है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 4 होगा। आपको यह वीडियो देखने में अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूं कि आपके मैट्रिक एग्जाम में मैथ में इसी प्रकार के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो आपको बहुत ही अटपटा लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ कर सके, देख सके। और यदि आप चाहते हैं कि और वीडियो, तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। सब विषय का मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय।